Hello बच्चों, let's see this question is three resistance each of 3 ohm are connected as shown in figure. The resultant resistance between A and F is. तो आपको बच्चों यहाँ पे A और F के बीच में एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो लेट वी फर्स्ट ईयर यहाँ आप देखोगे A और B के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा. ठीक है, दिस इज पॉइंट A और ये हो जाएगा हमारे पास B. ठीक है, अब आप देखोगे B से C के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 3 ओम का. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा B से C में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 3 ओम का. फिर बात करें C से D में भी एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो ये हो जाएगा C से D में, दिस इज D पॉइंट, दिस इज D पॉइंट 3 ओम रेजिस्टेंस. फिर D से E में भी, D से E में देखो तो आप यहाँ पे 1 ओम फिर से रेजिस्टेंस कनेक्ट है मतलब 3 ओम का, तो ये हो जाएगा जैसे E पॉइंट और ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास F पॉइंट. ठीक है, तो ये भी 3 ओम. अब यहाँ B और D को कनेक्ट कर दो, B और D आपस में एक पॉइंट से कनेक्ट है. इस तरीके से यहाँ मैंने B को D से कनेक्ट कर दिया और आप देखोगे C को भी E से कनेक्ट कर दो, तो C को यहाँ से E से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो फाइनली आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A से F के बीच में. ठीक, सो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम 3 ओम और 3 ओम, 3 ओम रेजिस्टेंस है क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो की, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन ये और इस तरीके से, तो बोथ मतलब जो तीनों के तीनों जो हैं ये सारे कनेक्टेड हैं किस में, पैरेलल में. तो ऑल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल में कनेक्ट है. ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ से पैरेलल में कनेक्ट करा तो मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ. दिस इज 3 ओम, दिस इज ऑल्सो 3 ओम एंड दिस इज 3 ओम. दिस इज पॉइंट F, दिस इज A. 3 ओम 3 ओम. ठीक है, तो 3 ओम रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो जाएगा 3/3. तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी जाएगी, दिस इज 1 ओम इज ओवर आंसर. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. बेस्ट ऑफ लक.